नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का। आप बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हो यार कि अटेस्टेशन फॉर्म और जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या है, क्या मामला है, कैसे भरना है, क्या नहीं है। ये सारे जो आपके कमेंट्स हैं ये आज के इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। मैं आपके लिए ले आया हूँ ये अटेस्टेशन फॉर्म, मेरे पास है अपना वाला। ठीक है, ये अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है, इसके लिए मैं जो है आज के इस वीडियो में आप लोगों को सारी डिटेल्स देने वाला हूँ। तो वीडियो में कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना ताकि आपके जो भी डाउट्स है वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मेरा जो है अटेस्टेशन फॉर्म है, मेरे पास है। ठीक है, ये अटेस्टेशन फॉर्म है, आप लोग देख सकते हो। ये अगर यहाँ पे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं इसका फ़ोटो जो है साइड में लगा दूंगा। और दोस्तों, ये सबसे पहले मैं बात आप लोगों को बता दूं कि ये जो है अटेस्टेशन फॉर्म ज्वाइनिंग लेटर के साथ खाली जिनको सीआईएसएफ मिला है उनको आ रहा है। और ये बीएसएफ वालों का शायद उन्होंने ऑनलाइन वेबसाइट पर दिया है, वहाँ से डाउनलोड करके उनको भरना होता है। ठीक है, ऐसा इस बार में नोटिफिकेशन में दे रखा है उनके। और उसके साथ जो भी अदर फोर्सेस वाले हैं जैसे कि आईटीबीपी है या फिर सीआरपीएफ है, इन लोगों को ये अटेस्टेशन फॉर्म नहीं मिला है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको ये सेम अटेस्टेशन फॉर्म जो है ये ट्रेनिंग सेंटर पर मिलेगा, वहाँ पे आपको इसको फिल करना होगा। ठीक है, अगर आपको बाय पोस्ट ज्वाइनिंग लेटर के साथ नहीं आया है तो ये आपको पक्का ट्रेनिंग सेंटर में भरना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसीलिए इसको सबको फिल करना ही होगा, चाहे अब करना पड़ेगा या फिर बाद में करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लेना ताकि आपका जो भी कंसेप्ट क्या है क्या नहीं है ये अटेस्टेशन फॉर्म का ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसका पहला पेज क्या है, क्या कहता है। ठीक है, इसका फोटो आप साइड में देख लेना। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले जो है यहाँ पे फोटो का साइज मांगा गया है। ठीक है, एक जो यहाँ पे कोना है ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये जो है पूरा जो है फोटो को, जो फोटो का जो साइज है उसके लिए मांगा मतलब ब्लैंक छोड़ा गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये फोटो चिपकाया है, उसके पीछे जो है उसका कितना साइज होना चाहिए फोटो का वो भी मतलब लिखा हुआ है। तो इसका साइज कितना होना चाहिए था, मैं जो क्या किया था, इसका पहले इतना जो अपना पासपोर्ट साइज फोटो होता है वही चिपकाया था, जो कि मेरा गलत हुआ था। तो फिर मैंने इसलिए क्या किया था कि जो अपना इसका झेरॉक्स बनवा के दूसरा झेरॉक्स बनवाया था और उसमें जो साइज मांगा गया था फोटो का वो इस तरीके से। ठीक है, ये इतना, और ये आप इसको देख सकते हो कि ये इतना छोटा है। तो ये इसको जो साइज़ चाहिए था, यहाँ पे जो फोटो चाहिए था वो इस साइज़ का चाहिए था। तो मैंने फिर इस साइज़ का फ़ोटो बनवाए थे बाद में, और इसका झेरॉक्स बनवा के फिर से इसको फिलअप करके ये फ़ोटो वहाँ यहाँ पे चिपकाया था और फिर ले गया था। ठीक है, ये इस तरीके की प्रोसीजर है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों आप देख सकते हो इसका साइज़ लगभग कुछ है समथिंग, अभी ये उसके ऊपर मैंने फ़ोटो चिपका दिया इसलिए दिख नहीं रहा है। तो इसका साइज़ लगभग कुछ 5 बाय 7 ऐसा कुछ था सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर ऐसा और 7 सेंटीमीटर ऐसा नीचे था, ऐसा कुछ लगभग उसका साइज़ था। ठीक है, तो यहाँ पे उसका फ़ोटो चिपकाना होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। तो जो बहुत सारे लड़के जो है ना कोर्ट के बारे में, केस के बारे में ऐसे या फिर जो पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में क्या क्या पॉइंट्स है इसमें दे रखे हैं, तो वो पॉइंट्स भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में समझाने वाला हूँ आगे। ठीक है, तभी आप देख लेना। ठीक है, बाद में। तो चलिए इसमें देखते हैं, पहला पॉइंट लिखा है यहाँ पे आपका जो भी है आप देख लेना साइड में। तो इसमें लिखा है अपना नेम इन फुल विथ अलाइंस। मतलब इसमें मैं पूरा पढ़ के नहीं बताऊंगा आपको, खाली खाली क्या इसका मीनिंग है ये बताऊंगा। अगर पूरा पढ़ने लग जाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि आपका नेम लिखना है। ठीक है, आपको सरनेम फर्स्ट लिखना है, उसके बाद आपका फर्स्ट नेम लिखना है। ठीक है, तो ये खाली नाम है आपका, जो भी नाम आपको बोर्ड सर्टिफिकेट के ऊपर रहेगा वही नाम आपको यहाँ पे लिखना है, वही सीक्वेंस से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट एड्रेस। अब बहुत सारे लड़कों का क्या होता है, प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस अलग अलग होता है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, प्रेजेंट एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस। ठीक है, तो आपको सेकंड पॉइंट में प्रेजेंट आपका एड्रेस लिखना है, उसके बाद आपका जो भी है परमानेंट एड्रेस पिन कोड के साथ बाय पोस्ट पुलिस स्टेशन के साथ लिखना है आपको। ठीक है, आपको पुलिस स्टेशन भी कौन सा आता है वो भी अलग लिखना है उसमें। उसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा आता है वो भी लिखना है, और साथ ही पिन कोड के साथ सब लिखना है। पुलिस स्टेशन मतलब जो थाना वाना है जिसके अंदर आपका गाँव वगैरह जहाँ पर रहते हो वो आता है, वो अलग है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया थर्ड नंबर पॉइंट। इसके बाद फोर्थ में है आपका आधार कार्ड का नंबर, फिफ्थ में है आपका पैन कार्ड का नंबर, सिक्स में आपका नेशनलिटी इंडियन जैसे, 7 नंबर पे आपका जो भी है एज डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। उसके 7 नंबर में नेक्स्ट पॉइंट है आपका ईयर्स, एज में लिखा हुआ है, मतलब कि वो आप इंटरनेट पे कैलकुलेट कर लेना अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के, अपना आपका जो भी है कितना ईयर हुआ है कितना मंथ हुआ है, मंथ के साथ लिखना है ये वाला। ठीक है, और उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट मतलब जहाँ पे आपका जन्म हुआ है वहाँ पे आपका जो भी स्थान था वो स्थान लिखना है, और उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट और वो स्टेट लिखना है।
उसके बाद नेक्स्ट लिखना है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना उसमें कि आपका जो भी है डिस्ट्रिक्ट जो अभी रह रहा है वहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है और कौन सा स्टेट है, ठीक है, ये लिखना है। उसके बाद अपना आपका रिलीजन यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अगर आप शेड्यूल कास्ट, इसमें नेक्स्ट ऑप्शन वही है कि अगर आप मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास जो भी है इसमें आते हैं तो आपको यस लिखना है, अगर नहीं आते हैं ओपन में आते हो तो नो लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो है ये पॉइंट यहाँ पे दिखे हुए हैं, फोटो देख ही रहे होंगे आप, ठीक है। तो उसके बाद जो दोस्त आप देख रहे होंगे, उसके बाद जो आपको वो पूछा गया है 10 नंबर पॉइंट में, वो क्या है कि उसमें आपको कुछ फिल नहीं करना है। वो क्या कह रहा है कि ठीक है, वो कह रहा है कि मतलब जो भी पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं या फिर कई जिनके मतलब जिनको कई साल यहाँ पे 21 साल से पहले कह रहे हो, 21 साल से पहले अगर पाकिस्तान से यहाँ पर आए उनके लिए वो पॉइंट है। शायद आप लोगों में से कोई होगा नहीं, तो आपको जो है इसको छोड़ देना है, इसको नहीं भरना है, ठीक है। 10 नंबर का पॉइंट जो है। उसके बाद 11 नंबर में क्या आता है, आपका जो भी है आपके जो भी डिपेंडेंट है उनकी आपको जो भी है इंफॉर्मेशन फिलअप करना है। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे आपके फादर है, उनका नाम, वो कहाँ रहते हैं, ठीक है, वो काम क्या करते हैं, उसके बाद उनका एड्रेस करंट का अभी प्रेजेंट का एड्रेस क्या है, उसके बाद टेम्पररी एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें लिखनी है। उसके बाद आपका फादर का लिया हुआ है, उसके बाद मदर का लिखा हुआ है, उसके बाद स्पाउस का लिखा हुआ है। स्पाउस मतलब आपकी जो भी हस्बैंड है या फिर वाइफ, ठीक है। तो उसके बाद जो है दोस्तों, अगर आप मतलब जो भी है आपका शादी नहीं हो रखा है तो आप जो भी अपने मम्मी पापा का ही लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है 12 नंबर का पॉइंट है, ये भी आपको जो भी है खाली खाली छोड़ना है। इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विथ रिगार्ड टू सन एंड और डॉटर्स इन केस दे आर स्टडिंग लिविंग इन फॉरेन कंट्री। मतलब कि आपके जो भी है डॉटर या फिर सन कोई अदर कंट्री में या फिर फॉरेन कंट्री में कहीं रह रहे हैं तो इनकी इंफॉर्मेशन के लिए ये पॉइंट जो है वहाँ पे बोला गया है। लेकिन ऐसा कुछ अगर आपका होगा तो आप जो है इसमें फिल कर सकते हो 12 नंबर पॉइंट पे, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर का पॉइंट है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शोविंग प्लेसेस ऑफ एजुकेशन विथ ईयर्स इन स्कूल एंड कॉलेजेस सिंस 15th ईयर ऑफ एज, ठीक है। मतलब कि 15 साल के बाद आपका जो भी एज है उसके बाद का जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अब तक के आपने किया है वो सब इसमें फिलअप करना है। तो उसमें मैंने लिखा था अपना जो भी है 10th कहाँ से हुआ था, उसमें आपका जो भी है स्कूल का नाम लिखना है, कॉलेज स्कूल का जब आपने पास किया था, जैसे कि 10th मैंने पास किया था तो कौन से साल में किया था, उसके बाद उस जो स्कूल है मैंने कौन से साल में मैंने छोड़ा था, कितने तारीख को छोड़ा था, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको 10th का जो भी मार्कशीट रहेगा उसमें मिल जाएगा, ठीक है, आप उसमें देख लेना। उसके बाद आपका 12th का यहाँ पे मैंने भर रखा है, 12th का भी आपको भरना है, ठीक है। और 12th का मैंने मतलब जो कहाँ जहाँ जहाँ से किया था उसके बारे में, वो स्कूल का नाम है, उसके बाद वो ईयर है, उसके बाद कौन से स्कूल कौन से दिन में मतलब कौन सी तारीख को मैंने जो है वो स्कूल छोड़ दिया था 12th, ठीक है, ये है। और यहाँ पे जो है आपका जो भी है अदर भी है, ठीक है। ये 2 पॉइंट है यहाँ पे मैंने 10th का और 12th का लिखा था, ग्रेजुएशन का मैंने नहीं लिखा था, ठीक है। उसके बाद जो भी है 4th नंबर पॉइंट है यहाँ पे, आर यू होल्डिंग और हैव एनी टाइम हेल्ड ऑफ अपॉइंटमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कि इसका मतलब है कि अगर आप पहले से कहीं ज्वाइन मतलब पहले से अगर आप स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पहले से ही एम्प्लॉयज़ हो या फिर जॉब कर रहे हो तो ये पॉइंट है उनके लिए है। यहाँ पे एनओसी वगैरह ये सारी डिटेल्स में फिल करनी होती है कि जैसे कि आप कब से ज्वाइन किए हो, कौन सी पोस्ट पर हो, उसके बाद आपका जो भी है एड्रेस वहाँ का क्या है, ठीक है, आपने एनओसी ले रखी है नहीं ले रखी है, सारे पॉइंट्स उसके रिगार्डिंग है 14 नंबर के। अगर आप नहीं हो तो छोड़ देना, मैं नहीं था इसलिए मैंने छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट 14 नंबर का। अब 14 नंबर के पॉइंट में क्या कहा गया है, इफ़ द प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट वाज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ओन बाय द कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑटोनॉमस बॉडी यूनिवर्सिटी लोकल बॉडी है, मतलब ऊपर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है, ठीक है। हमारा ये पॉइंट नहीं था इंपॉर्टेंट, हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है इसके बाद वाला 15 नंबर वाला, ठीक है। तो 15 नंबर वाला पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि भाई जो है आपका पुलिस वेरिफिकेशन या फिर जो भी है जिनके ऊपर कोई केस फाइल हो रखा है या फिर एफआईआर फाइल हो रखा है या फिर कोई झूठी मूठी केस या फिर कोई भी ऐसी पुलिस के मामले में आपकी ऐसी कुछ वेरिफिकेशन के मामले में जो भी है ये चीज़ें सारी इसमें दे रखी है। तो अभी जो है आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, ये सबसे ज़रूरी है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। और उसके बाद अगर इसके बाद वाला अगर मैंने नहीं पढ़ा तो भी चल जाएगा, लेकिन ये सबसे ज़रूरी है, ठीक है, इसलिए मैं आपको ये पढ़ के बता देता हूँ। और ये जो एक एक पॉइंट दे रखा है उसके सामने में एस नो जो भी है ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं। अगर इसका ये कोई पॉइंट आपको लागू होता है तो आपको एस करना है, अगर नहीं लागू होता है तो आपको नो करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि वो पॉइंट क्या है।
तो सबसे पहले 15 नंबर में पहला हमारा पॉइंट है, ये है हैव यू एवर बीन केप्ट अंडर डिटेंशन। ठीक है, तो ये कहता है कि आपको कहीं डिटेंशन में रखा था। जैसे क्या कहते हैं ना कि मतलब वो पुलिस केस हो जाती है, उसके बाद पुलिस जो आपको जो भी है अंडर क्या बोलते हैं ऑब्जर्वेशन रखती है, उसे ये कहा जाता है आपको रखा गया था, नो करना है सीधा। ठीक है, उसके बाद है हमारा हैव यू एवर बीन अरेस्टेड। ये मेरा नहीं हुआ था, मैंने नो लिखा था। आपका अगर हो रखा है तो आपको एस करना है। ठीक है, अगर नहीं हो रखा है तो नो करिए। हैव यू एवर बीन बी प्रोसिक्यूटेड। ठीक है, आप इसका मतलब समझते हो, अगर ऐसा आपके साथ कुछ हुआ है तो एस लिखना है, अगर नहीं लिया है तो आप नो लिखना। ठीक है, इज एनी नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। प्रोसिक्यूटेड मतलब इस क्या होता है, आपके मतलब आपने कई क्रिमिनल केस फाइल की है अगेंस्ट, मतलब किसी ने आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस फाइल की है, इसका मतलब ये होता है। अगर आपने ऐसा कुछ आपके साथ हो रखा है तो आप एस कीजिए, अगर नहीं हो रखा है तो नो कीजिए। ठीक है, उसके बाद का पॉइंट है हमारा, इज एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट यू इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप दिस अटेस्टेशन फॉर्म। मतलब कि अब आप जो ये फॉर्म भर रहे हो वो टाइम तक आपके अगेंस्ट कोई भी जो भी पेंडिंग केस है तो आप उस पर एस क्लिक करें, अगर नहीं है तो नो करिए। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट आता है कि कई सारे लड़कों का जो भी है पहले एफआईआर हो रखा था या फिर कोई भी कोर्ट केस हो रखा था जो कि सॉल्व हो गया है। ठीक है, पहले से सॉल्व हो गया, अभी तक पेंडिंग नहीं है, सॉल्व हो गया है, कोर्ट ने जो भी है रिजल्ट दे दिया, या फिर आपकी जो भी है पुलिस स्टेशन में सहमति हो गई है और दोनों ने केस वापस ले लिया है। ऐसी सिचुएशन अगर हो रखी है तो इसमें आप सीधा नो कर देना। ठीक है, अगर पेंडिंग नहीं है मतलब सॉल्व हो गया, अभी तक कोई पेंडिंग नहीं, नो कर देना सीधा। ठीक है भाई, उसके बाद ये हो गया हमारा, कौन सा पॉइंट चल रहा था, हाँ हैव यू, उसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी ऑफेंस। मतलब किसी भी, तो मतलब किसी भी क्राइम के लिए या फिर किसी की गुनाह के लिए आपको कोर्ट ने कन्विक्टेड कहा है या फिर आपको जो भी दोषी माना है, अगर यस है तो यस करना, नहीं है तो नो करना। ठीक है, उसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वेदर डिस्चार्ज एक्सपेल्ड विड्रॉन फ्रॉम एनी ट्रेनिंग और इंस्टीट्यूशन अंडर द गवर्नमेंट और अदरवाइज। मतलब किसी भी संस्था से या फिर कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपको जो भी है डिस्चार्ज किया गया, मतलब वहाँ से निकाल दिया, किसी भी आपका जो भी है गैर वर्तणूक जिसे कहते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे अनडिसिप्लिन जैसे कार्रवाई होती है वैसे अगर आपने किया है और उस तरीके से आपको वहाँ से बाहर निकाल दिया, ऐसी अगर कोई केस है तो वहाँ पर एस नो जो भी आपका ऑप्शन है आप लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हैव यू एवर बीन क्या बोल रहा है, रस्टिकेटेड बाय एनी यूनिवर्सिटी और एनी अदर एजुकेशनल अथॉरिटी इंस्टीट्यूशन। समझ रहे हो आप, सीधा मीनिंग है, कोई भी यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी जो भी है यूनिवर्सिटी या फिर अथॉरिटी से आप जो भी है रस्टिकेटेड किए गए हो, मतलब कि कॉपी करते हुए पकड़े गए और आपको रस्टिकेटेड किया गया हो, ऐसा अगर कोई सिचुएशन है तो आप इसमें एस और नो लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हैव यू एवर बीन disqualified by any public service commission, staff selection commission फॉर एनी ऑफ एग्जामिनेशन और सिलेक्शन। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि आपको जो भी है डिस्क्वालीफाई किया गया है क्या कभी, कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो भी हमारा एसएससी है, इसने कभी आपको डिस्क्वालीफाई किया हुआ है क्या। जैसे कि बहुत सारे लड़के कॉपी करते हुए पकड़े जाते हैं या फिर कोई भी उनका डिसिप्लिन सही नहीं होता है वहाँ पे सेंटर पे, तो क्या करता है उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ऐसा कभी आपके साथ हुआ है, यस है तो यस, नहीं है तो नहीं। ठीक है, ये हो गया हमारा, यहाँ तक के पॉइंट से खत्म, ये इतना ही पॉइंट है इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट बहुत सारे लड़कों के डाउट्स में रहते हैं, आप लोग ये क्या है समझ में नहीं आता, इसलिए अभी मेरे को उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट्स आपके समझ में होंगे। ठीक है, अगर नहीं भी फिर समझते हैं तो आप जो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, फिर इसके लिए कुछ लेके आऊँगा मैं फिर आपको समझाने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा नोट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लीज़ ऑल्सो सी द वार्निंग एट द टिप ऑफ द अटेस्टेशन फॉर्म। ठीक है, अटेस्टेशन फॉर्म के पीछे इन्होंने वार्निंग दे रखा है, ये भी पढ़ना है, वो भी मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगा बाद में क्या है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा 16 नंबर का पॉइंट है, क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, नेम्स ऑफ टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और टू रेफरेंसेस टू हुम यू आर नोन। मतलब कि मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया था कि आपके जो भी जहाँ पर आप रहते हो, जिन लोगों को आप अच्छी तरीके से जानते हो, उन्हीं का नाम इसमें लिखना है। वो 2 लोगों का नाम यहाँ पे लिखना है जिससे कि आपके बारे में वो लोग अच्छी बातें बताए। जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा उस टाइम में क्या होगा, जो नाम आपने यहाँ पर लिखे हुए हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा, मतलब आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। उस टाइम में इन लोगों से मिला जाएगा, इनके नाम जो भी यहाँ पे आपने लिखे हुए हैं ये आपके लोकेलिटी के लोग हैं, उनके साथ बातचीत आपके बारे में की जाएगी कि भाई हाँ ये लड़का किस तरीके का है,
इसने कोई मतलब क्राइम या फिर किसी और चीज़ में कहीं इन्वॉल्व तो नहीं है, ये सारी बातें आपको इन लोगों से पूछी जाएगी, ठीक है, आपकी बातें। तो मैं इसीलिए आपको पहले कह रहा था, आप वही उन्हीं लोगों का नाम दीजिए जिनके बारे में आप अच्छे से जानते हो या फिर आपके और उनके साथ अच्छे संबंध हो। नहीं तो क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं कि हाँ भाई, मतलब मुंह पे अच्छी बातें करते हैं, हम लोग समझते हैं बहुत अच्छा लड़का है या फिर बहुत अच्छा आदमी है भाई, इसका नाम आप लिख के दे दोगे तो क्या होगा, वो आदमी अंदर से जल रहा होता है भाई, आप तो नौकरी पे लग गए हो। तो वो क्या करेगा, वो जा अगर वो सब हो जाएगा, वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा, उस टाइम में वो उनको बुलाया जाएगा तो वो बोलेगा कि नहीं, ये लड़का तो ऐसा है वैसा है, इसने तो ये किया था वो किया था। अगर ऐसी बातें बता देगा तो आपके कैरेक्टर पे बुरा असर इसका पड़ सकता है, इसलिए मैं आपको ये पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये हो गया हमारा यहाँ पे एंड, और इसमें जो भी नोटिफिकेशन जो वार्निंग है यहाँ पे लिखा हुआ है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। वो क्या है कि वही है जो हम लोग हर फॉर्म भरते हैं उसके पीछे होता है कि ये जो मैं अपना डॉक्यूमेंट भर के दिया हूँ ये मेरा सब ओरिजिनल है, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन फिलअप किया हूँ इसका मतलब बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका मतलब यही है कि भाई जो मैंने फिल किया है ये सब ओरिजिनल है, इसमें अगर कोई गलत पाया जाता है तो मैं इस कार्रवाई के लिए पात्र रहूँगा, इस तरीके की ये वार्निंग्स यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपको अपना आपका सिग्नेचर और आपका नाम लिखना है, उसके बाद डेट लिखना है, उसके बाद प्लेस लिखना है, ठीक है। यहाँ तक ये अटेस्टेशन फॉर्म था, इसमें कोई भी महाभारत काम नहीं है, आपको बस यही भरना है, ठीक है। और इसकी ये 2 कॉपीज़ होती है, ठीक है, ये 2 कॉपीज़ मेरे साथ अटेस्टेड मतलब मैंने अटैच की है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि ये है और ये है, ठीक है, ये मैंने स्टेपलर मार रखा है इसको इसलिए। तो ये 2 कॉपीज़ है, 2 कॉपीज़ आपको सेम भरनी है और दोनों कॉपीज़ आपको साथ में ले जानी है। CISF वालों को दोनों कॉपीज साथ में भर के ले जानी है, ठीक है, जिनको ये आया है ज्वाइनिंग लेटर के साथ। अब कई सारे लड़कों को क्या हुआ है कि जैसे कि अपने CRPF वाले भाई हो गए या फिर ITBP वाले भाई हो गए, उनको क्या है खाली ऐसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला होगा शायद, ठीक है, ऐसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट उनको मिला होगा, तो उनको खाली कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा गया है फिलअप करके। इसमें भी वही है चीज़ें जो कि है अपना आपका नाम लिखना है, इंग्लिश में भी आता है हिंदी में भी आता है, आगे पीछे दोनों तरफ होता है। तो इसमें वही लिखा हुआ है कि मैं मतलब मेरा नाम ये है, जो भी आपका बोर्ड सर्टिफिकेट के नाम है वही लिखना है। और उसके बाद मैं जो आपको बोल रहा था ना दोस्तों कि इसमें जो आपको तहसीलदार की साइन लेना है और जो भी आपका SDO SDM होता है उसकी साइन लेना होता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने यहाँ पे तहसीलदार का साइन लिया था, ये ऊपर आप देख रहे हो यहाँ पर, ये इसका जेरॉक्स है इसलिए आपको ऐसे दिख रहा है। तो ये यहाँ पर मैंने तहसीलदार का साइन लिया था, और यहाँ पर देख सकते हो मैंने आप यहाँ पे SDO का साइन लिया था। ये खाली इसमें यहाँ पे सील लगाना बाकी था उसका, ये जेरॉक्स मैंने सील लगाने से पहले लिया था इसलिए। तो यहाँ पे 2 साइन लेना होता है, एक तो यहाँ पे तहसीलदार का साइन आता है और यहाँ पे SDO का SDM जो भी अपना SDO BDO जो होता है उसका साइन आता है, ठीक है। अब बहुत सारे लड़के और बोल रहे थे कि SHO का सर्टिफिकेट कैसे होता है, तो भाई ये है मेरे पास SHO का सर्टिफिकेट, ठीक है। ये SHO का सर्टिफिकेट होता है, फोटो लगा रहा हूँ देख लेना, SHO का सर्टिफिकेट होता है। इसमें क्या होता है, आपको इस साइड पे जो है आपकी राइट साइड में यहाँ पर आपको फ़ोटो लगाना होता है, यहाँ पे आपको फ़ोटो लगाना होगा, और वो फोटो पे जो भी है SHO वहाँ पे स्टिल स्टैम्प मारता है और वहाँ पे साइन करता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे भी मारेगा, 2 जगह मारता है, यहाँ पर और आपके फ़ोटो पर, ठीक है। मतलब फ़ोटो वेरीफाई करने के लिए ये खाली आपका ही है या नहीं है। अब इस बार में क्या हो रहा है कि ये जो है अपना ऑफलाइन है, तो क्या कर रहे हैं पुलिस स्टेशन वाले, सीधा सीधा इस पर साइन करके नहीं दे रहे हैं। वो इसलिए कि उनको पता नहीं चल रहा है, या फिर पता भी चल रहा होगा तो वो फालतू परेशान करने के लिए भाई वो जो है सीधा सीधा साइन नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप जो है ऑनलाइन वेरिफिकेशन करा के लाओ। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपका सेतु में जाओ वहाँ पे पुलिस जो भी पुलिस वेरिफिकेशन होता है वो ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिलता है SP से, ठीक है। जो भी हमारा जिले का SP होता है वहाँ से SP ऑफिस से आपको जो भी वहाँ कलेक्ट करना होगा, वहाँ से वो वेरीफाई होकर मिलेगा। फिर वो सर्टिफिकेट लेके आप कहीं पे भी जाओ, किसी के पास भी जाओ, वो आपको साइन दे देगा। आप उसको दिखाना है कि ये मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ये इसी साल का है, इसी महीने का है, मैंने अभी निकाला है, आप देख सकते हो इसमें मेरा वेरीफाई होके आ रहा है, मेरे पे कोई क्राइम नहीं है, ठीक है। अब मेरे को ये मेरा नौकरी का ये सर्टिफिकेट है, इसमें मेरे को साइन दे दो, तो आपको कोई भी पुलिस वाला या फिर कोई भी पुलिस स्टेशन वाला आपसे 1 रुपया भी नहीं लेगा, ठीक है। चाहे आप इस पर साइन ले आओ या फिर चाहे आप इस पर साइन ले आओ, ठीक है। तो ये होता है। अब उम्मीद है ये है SHO का सर्टिफिकेट, ये दिखा दिया मैंने आप लोगों को कैसा होता है क्या होता है। इसमें भी वही फिलअप करना है अपना जो भी है आपका बोर्ड सर्टिफिकेट के नाम, उसके बाद आप किसके सन जो भी है आप वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप कहाँ रहते हो, उसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस क्या है, पुलिस स्टेशन क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है और स्टेट क्या है, बस ख़त्म कहानी। बस यहीं पे साइन लेके इसको ले जाओ, और कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब उम्मीद है आपके ये सारे पॉइंट्स जो है शायद क्लियर हो गए होंगे। तो अभी मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बता देना। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।